Okay, so today first we will solve this, we'll complete this numerical, okay, this lecture. Then after that we will be doing one class assignment, and you can consider it as your suggestion for your upcoming internal assessment, okay, which is in the next week. तो चलो आज ये start करते हैं. Today we will see, we have learned how to draw network, right? कल हमने सीख लिया था पिछले क्लास में that how we can draw a network using this table. Like this table will be provided to you. With the help of this predecessor relationship we can draw the network diagram. Okay, see, once you draw a network diagram. अच्छा, ये कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था पिछले क्लास में? तुम लोगों को स्लैक कैलकुलेट करना सिखाए थे हम, सेक्शन ए. एनीवन? हाँ हुआ था, ठीक है. टिल स्लैक तक हुआ था ना, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था. आई आस्क यू टू कैलकुलेट दैट वैल्यूज. ओके, सो चलो आज कंप्लीट करते हैं. सी, सपोज दिस इज द नेटवर्क डायग्राम. ओके, तो ये बोलो इसका फर्स्ट हमको क्या कैलकुलेट करना है? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. ठीक है, ऑल एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम स्टार्ट करो, कैलकुलेट करो. देन कैलकुलेट लेटेस्ट फिनिश टाइम. ठीक है, द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द लास्ट इवेंट. ये प्रोजेक्ट नेटवर्क का लास्ट इवेंट है 9th नंबर, राइट? तो इसमें जो तुम्हारा ES होगा दैट इज नथिंग बट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. ओके, एज वेल एज द LF, लेटेस्ट फिनिश टाइम भी. ये इसका जो ES होगा वही लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा इसका. ठीक है, सो फर्स्ट कैलकुलेट करते जाते हैं. प्लीज रेस्पॉन्स. ओके, अपना अपना आंसर बोलते जाओ. इसका क्या होगा बोलो? फर्स्ट इवेंट के लिए ES का वैल्यू क्या होना चाहिए? फर्स्ट इवेंट से जो भी एक्टिविटी स्टार्ट होता है उसका अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट टाइम क्या होना चाहिए? 0. वेरी गुड. तो ये 0 हो जाएगा. ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग 1 by 1 करके जाएंगे. तो चलो पहले चलते हैं 1 to 3 में चलते हैं. ठीक है, तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम 1 to 3, सो ES 3 का वैल्यू क्या होगा? पहले यू हैव टू सी द एरो हेड. हाँ, 0+2, सॉरी 2 में गए थे हम लोग. देखो 0+2 is 2. ओके, अब जब हम लोग B में जा रहे हैं तो क्या होगा? 0+5, और इसका ES प्लस ड्यूरेशन 5 हो गया है. ठीक है, अब जाएंगे 4th में. देखो पहले हम 4th में क्यों नहीं गए? बिकॉज इससे अटैच 2 एरो आ रहा था. यहाँ से देखो 2 एरो हेड आ रहा था, एंड दिस एरो हेड वाज कमिंग फ्रॉम 2 इवेंट. ओके, सो 2 इवेंट का हमको ES जानना चाहिए टू कैलकुलेट 4. सो वी कैन नॉट डायरेक्टली कैलकुलेट 4. पहले 2 कैलकुलेट करो फिर 4. सो ES 4 क्या हो जाएगा? 2 एरो हेड है तो 2 एरो तुम्हारा दोनों से ES का वैल्यू 2 आएगा. ठीक है, 1 is 0+4, तो ये 4 है. और जब 2 से आ रहा है तो क्या होगा? इसका फ्रॉम 2 to 4, सो ES 2 प्लस ड्यूरेशन, सो 5 + 5 10. ओके, सो दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही हमको कंसिडर करना है. सो इन केस ऑफ ES यू हैव टू टेक द मैक्सिमम. ओके, अब चलो 5 में करते हैं. 5 का कितना होगा बोलो? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5? ES 5 9. 2 + 7 9. वेरी गुड. ठीक है, अब देखो 6 में चलते हैं. तो 6 का क्या होगा? 3 ठो एरो हेड आ रहा है, राइट? देखो 3 ठो एरो हेड आ रहा है, तो 3 ठो ES का वैल्यू होगा. तो यहाँ से जो ES आएगा, यहाँ से जो ES आएगा, यहाँ से जो ES आएगा, उनमें से मैक्सिमम कंसिडर करना है. देखो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम 3 to 6 इट इज ES 3 + 3 ड्यूरेशन. ठीक है, 2 + 3 5 है. जब हम ये G एरो पकड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 5 + 3 8. जब H एरो पकड़ रहे हैं तो क्या होगा? 10 + 6 16. ओके, तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वही आएगा. देखो ये जल्दी जल्दी करें क्योंकि ये रिपीटेशन है, ये पहले हम क्लास में पढ़ा चुके हैं. ओके, अब चलते हैं 7 में. ES 7 कितना होगा? ES का देखो एक ही, when we are moving from 4 to 7 only one arrow is ending here, right? तो एक ही ES का वैल्यू होगा. सो यह ES 4 है तुम्हारा कितना? 10 10 प्लस ये वाला एरो है I, तो उसका ड्यूरेशन 2, सो 12. ओके, अब चलते हैं 8 में. 8 में देखो कितना एरो हेड है? 2 ठो एरो हेड है. सो देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ ES, तो उसमें से मैक्सिमम हमको पकड़ना है. ओके, तो
तो चलो इसका कितना होगा बोलो, ES8 तो ES8 कितना होगा बोलो, 20 20 20 मैक्सिमम है, ठीक है। देखो यहाँ से आ रहा है तो क्या हो रहा है, 9 + 5 14, और यहाँ से जब 6 से आ रहा है तो 16 + 4 20, ठीक है। अब व्हेन वी आर मूविंग एट दिस हियर एट दिस लास्ट इवेंट, तो क्या होगा, 3 ठो एरो हेड आ रहा है, सो 3 ठो ES का वैल्यू, तो 3 ठो देखो क्या क्या है, 20 ES8 + 8, ठीक है। ये एरो आ रहा कहाँ से, 8 से, सो ES8 है 20 + 8 28, फिर है 16 + 3, मतलब ये 6 ES6 है 16 + 3 19, फिर ES7 है तुम्हारा 12 + 12 24, ठीक है। तो इसमें से मैक्सिमम कितना है, ES9 है। तो जो ES आएगा, दैट लास्ट वाला इवेंट जो आएगा, दैट इज नथिंग बट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ऑल्सो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल बी व्हाट, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। पूरा प्रोजेक्ट का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ही होता है। तो यहाँ पे LF भी कितना हो जाएगा, ES का जो वैल्यू है वही है, ठीक है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इक्वल्स टू ES है, इस लास्ट वाले का ES जो है दैट इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एंड LF इज आल्सो इक्वल टू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन व्हिच इज 28, ठीक है। नाउ वी विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अब पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो पीछे की तरफ जब जाएंगे तो चलो 8 का निकालते हैं, 8 का क्या होगा बोलो तो, 20 यस कैसे आ रहा है, अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स बैक, तो 8 में देखो कितना एरो का टेल अटैच है, एक ही एरो का टेल अटैच है, ओके, ओनली वन एरो का टेल अटैच है। तो यहाँ से 9 से होकर 8 में आ रहा है, तो LF 9 एट 28, अब बैक में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो 28 - 8, ओके, सो 20, ओके, 28 - 8 20, ओके। अब चलते हैं 7 में कितना होगा बोलो, LF 7 कितना होगा, 16 मैम। यस कैसे, देखो इट इज एरो, अब LF व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग LF, सी हाउ मेनी एरो टेल्स, ठीक है, एरो का टेल कितना अटैच है इस वाले इवेंट में, इसमें एक ही है तो एक ही वैल्यू आएगा। अब ये वाला कहाँ से आ रहा है, ये वाला एरो 9 से आ रहा है, सो LF 9 माइनस ये वाला एरो का ड्यूरेशन, ये वाला एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 12, सो 28 - 12 16, ठीक है। तो वैसे अब चलते हैं, कौन सा में चलेंगे बोलो तो, 5 या 6 कुछ भी करो, ठीक है, 5 का करते हैं या 6 का करो, चलो 6 का करो तो कितना होगा। अब यहाँ पे देखो कितना एरो का टेल अटैच है, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 LF का वैल्यू आएगा, एंड इन दिस केस, इन केस ऑफ LF वी हैव टू टेक द मिनिमम, ओके। ये इसमें मैक्सिमम ले रहे थे दोनों में से, इसमें मिनिमम लेंगे, तो बोलो क्या कितना कितना वैल्यू आएगा, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम 9 टू, पीछे की तरफ जब जा रहे हैं 9 to 6, तब LF कितना हो रहा है, LF 9 विच इज 28 माइनस 3 25, ठीक है। तो एक है 25, और जब 8 से आ रहा था कितना होगा, 20 - 4 16, सो इन दोनों से मिनिमम कौन सा है, 16, सो 16 पकड़ लिया, ओके। तो LF5 निकालो, LF5 भी 8 से आ रहा है, देखो ये वाला एक ही टेल हेड है, टेल एरो का टेल है अटैच है, सो एक ही LF का वैल्यू आएगा, ठीक है। फ्रॉम LF8 टू LF8 -5, मतलब 20 - 5 15, ओके। अब चलो कौन सा निकालते हैं, 4 का निकालते हैं, तो 4 का देखो कहाँ से आ रहा है, 4 का भी देखो एक एरो टेल है, 2 टेल अटैच है, सो 2 LF का वैल्यू आएगा, ओके। तो एक आ रहा है 7 की तरफ से, सो LF 7 - 2, एक आ रहा है 6 से, सो LF 6 - 6, ठीक है, करके आ रहा है देखो, LF 7 है तुम्हारा 16, 16 - 2 है 14, और ये वाला LF 6 है 16, 16 - 6 10, ठीक है, ये आ रहा है। नाउ वी विल गो टू 3, देखो पहले 2 क्यों नहीं किया, बिकॉज फॉर कैलकुलेटिंग 2 वी नीड, देखो इसमें एरो ये वाला भी पीछे की तरफ जा रहा है, तो हमको 4 का चाहिए था LF वैल्यू, तो इसलिए हम पहले 4 निकाले, ठीक है, फिर जाके 2 या 3 निकाल सकते हो, ऐसे भी देखना कि कौन सा पहले निकालना है, ओके। तो LF3 निकालते हैं, LF3 का देखो यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे एक टेल है, तो 2 LF का वैल्यू आएगा, 2 LF का वैल्यू, 1 इज कमिंग फ्रॉम 6 से इस तरफ, एक आ रहा है 5 से इस तरफ, तो जब 5 से आएगा तो 15 - 7, ठीक है, 8 है, और जब 6 से आ रहा है तो 16 - 3 13, मिनिमम लेना है 8। अब जाते हैं 2 में जाएंगे, LF2 का देखो कहाँ से आ रहा है, एक ये एरो का टेल है, एक ये एरो का टेल, सो 2 ठो LF का वैल्यू है, एक आ रहा है 6 से, एक आ रहा है 4 से, ठीक है। तो 6 से जब आएगा तो होगा 16, LF6 है तुम्हारा 16,
-3 13 और LF4 है 10, 10 माइनस ड्यूरेशन कितना है 5, 5, तो दोनों में से मिनिमम ये है। ठीक है, तो फाइनली जब 1 की तरफ जाएंगे तो एक आ रहा है देखो 3 से, एक आ रहा है 2 से, एक आ रहा है 4 से। 3 से जब आएगा तो 8 माइनस 2 6, ठीक है। 2 से जब आ रहा है तो कितना है 5 माइनस 5 0, और जब तुम्हारा 4 से पीछे की तरफ आ रहा है तो LF4 है 10 माइनस 4 6, तीनों में से मिनिमम लेना है। तो ये हमने सीख लिया। अब हमको क्रिटिकल पाथ निकालना है। तो क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्लैक मेथड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लैक? स्लैक मेथड का फॉर्मूला क्या था? लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट हाँ, टाइम। LF माइनस ES, ठीक है, LF माइनस ES, तो सब में करते हैं, चलो ठीक है। तो इसका है देखो 0 माइनस 0 0, फिर 5 माइनस 5 0, ठीक है, 8 माइनस 2 6, फिर यहाँ पे 10 माइनस 10 0, ठीक है। ये सेकेंड का है ये वाला, ओके, ये जो है ये सेकेंड का है। 5 का आ रहा है 15 माइनस 9 6, ठीक है। 6 का आएगा 16 माइनस 6 16 0, 7 का आएगा 16 माइनस 2 4, 20 माइनस 20 0। अब हम लोग बोले थे किसको, एक्टिविटी को, कौन सा एक्टिविटी? एक्टिविटीज आर डिनोटेड बाय एरो, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, ठीक है। अब बोलो कौन सा एरो के दोनों एंड में, मतलब स्टार्टिंग में और फिनिशिंग में 0 0 आएगा, दैट स्लैक का वैल्यू 0 0 आएगा, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एक्टिविटी। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट क्रिटिकल एक्टिविटी। अब बोलो ये ए एक्टिविटी, इज इट क्रिटिकल और नॉट? यहाँ पे क्रिटिकल क्रिटिकल है कि नॉन क्रिटिकल है? S2 भी 0 है, ओके। क्रिटिकल है, ब्लैक 0 है। नहीं, ए का स्टार्टिंग इवेंट कौन सा है? 1 है, एंड फिनिशिंग इवेंट है 3। स्टार्टिंग इवेंट में देखो S 0 है, ओके, बट इन द फिनिशिंग इवेंट S is not 0, so this is not a critical event। 1 critical 1 2 activity तो नहीं है मैम ये। क्रिटिकल। हाँ, 1 2 विल बी क्रिटिकल, वाई? देखो B, मतलब B एक्टिविटी विल बी क्रिटिकल, ठीक है। देखो B का स्टार्टिंग इवेंट 1 है तो 0 है, S का वैल्यू 2 में भी 0 है, सो B इज क्रिटिकल, ओके। सो ये तुम्हारा क्रिटिकल है, ओके। तो ये हम इससे कर देते हैं, तो दिस इज क्रिटिकल, ओके। C क्रिटिकल है कि नहीं है बोलो? सी का देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से एरो स्टार्ट होके 4 में जा रहा है, तो S1 इज 0, S4 इज ऑल्सो 0, यस, सो दिस इज ऑल्सो क्रिटिकल, ठीक है। डी, डी क्या लग रहा है? देखो इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, डी इज ऑल्सो क्रिटिकल, ठीक है। अब ई बोलो, ई क्रिटिकल है कि नॉन क्रिटिकल है? नॉन क्रिटिकल। नॉन क्रिटिकल, वाई? देखो इसका भी एस का वैल्यू 6 है, इसका एस का वैल्यू 6, मतलब 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो वो क्रिटिकल नहीं होगा, नॉन क्रिटिकल, ठीक है। सिमिलरली एफ इज व्हाट? एफ का ये वाला नॉन जीरो है, वेरस ये वाला 0 आ रहा है, ठीक है, ये इवेंट 0 आ रहा है, सो ये भी नॉन क्रिटिकल है, वाई? दोनों में 0 होना चाहिए। जे का भी क्या है, देखो ये वाला नॉन 0 है, ये 0 है एस का वैल्यू, सो दिस इज ऑल्सो नॉन क्रिटिकल, ठीक है। अब बचा कौन सा? जी, देखो जी का वैल्यू क्या है, जी स्टार्ट हो रहा है 2 से, 6 में एंड हो रहा है, 2 का एस 0 है, 6 का एस 0 है, सो इट इज अ क्रिटिकल, ओके। सो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्रिटिकल है। जी भी क्रिटिकल है, एच भी क्रिटिकल है, आई, आई क्या है, आई क्रिटिकल है कि नॉन क्रिटिकल है बोलो? आई, ये एरो इज क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल? नॉन क्रिटिकल। यस, नॉन क्रिटिकल, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नॉन क्रिटिकल। बचा जो भी है बाकी सब क्रिटिकल है, ओके। तो वी हैव आइडेंटिफाइड कहाँ कहाँ पे एस का वैल्यू 0 है। अब हम लोग ज्वाइन करते करते जाएंगे, देखो। तो ये चल गया, तो हमको पता चल गया कि कौन कौन सा एक्टिविटी क्रिटिकल है, ये पता चल गया, ओके। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कौन कौन सा पाथ क्रिटिकल होगा, एंड वी नो क्रिटिकल पाथ इज दैट पाथ जहाँ पे जितना भी एक्टिविटी मिलकर जो पाथ बना है, ऑल दोज एक्टिविटीज शुड बी क्रिटिकल, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, ये एक पाथ हो रहा है, पाथ मीन्स स्टार्टिंग टेल इवेंट से
हेड इवेंट तक जो भी पाथ फॉलो करके जा रहे हैं, मतलब ऑल एक्टिविटीज को मिलाकर हम जो पाथ बना रहे हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। व्हेन ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड दिस पाथ इज क्रिटिकल। जैसे बी एक एक्टिविटी था, वो भी क्रिटिकल था। जी भी, ये पाथ में देखो जी भी आ रहा है, ये भी क्रिटिकल है, ये भी क्रिटिकल है, तो तीनों ही क्रिटिकल है। सो ये पाथ को हम क्रिटिकल पाथ बोल सकते हैं। ओके, तो ये एक पाथ हो गया है। सिमिलरली देखो, दिस पाथ इज ऑल्सो क्रिटिकल, राइट, क्योंकि ये सब एरो, ये एरो क्या है, ये भी बी है, डी है, एच है, एल है, ऑल दीज आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, तो बोलो तो इसका ये पाथ से जब जाएंगे तो कितना दिन लगेगा हमको 1 से 9 में पहुंचने के लिए। सो इफ दे विल आस्क यू कैलकुलेट द ड्यूरेशन, ठीक है, ऑफ द क्रिटिकल पाथ या ऑफ द पाथ, तो क्या करना है, ऐड करना है। ये जो भी एक्टिविटीज आ रहा है उसका ड्यूरेशन ऐड कर दो। यहाँ पे 3 एक्टिविटीज है, 3 एक्टिविटीज का ड्यूरेशन ये है 5 + 3 + 3। सो देखो यहाँ पे 11 डेज आएगा। ठीक है, अब फिर से दूसरा पाथ देखते हैं कौन सा है, ये एक पाथ है ये। ठीक है, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 9। ठीक है, नाउ व्हाट टेल मी व्हाट इज द ड्यूरेशन? 19। कैसे आ रहा है? 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 3 19। वेरी गुड। ये भी एक पाथ है, देखो ये सब भी तो क्रिटिकल पाथ है। यहाँ पे सब में एस का वैल्यू 0 है। सो दिस इज ऑल्सो क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड दिस इज अनदर क्रिटिकल पाथ। ठीक है, नाउ व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस पाथ? 28। yes, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 20 420, 20 + 8 28। ओके, वैसे देखो ये भी एक पाथ है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन आ रहा है कितना, 20 डेज। और भी पाथ है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन आ रहा है कितना, 22 डेज। और एक पाथ बचा है ये। ठीक है, इसका नंबर ऑफ डेज आ रहा है कितना, 13 डेज। देखो हम लोग पाथ को कैसे लिख दिया है, 1 to 2, 2 to 6, 6 to 9। वही है 1 to 2, 2 to 6, 6 to 9। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अब देखो ये सब क्या बोले थे हम, ये जो पाथ में सब एक्टिविटी अगर क्रिटिकल होगा तो उसको क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो हाउ मेनी क्रिटिकल पाथ, 6 क्रिटिकल पाथ्स आर देयर। तो सबका सभी क्रिटिकल नहीं हो सकता क्योंकि सबका सभी ड्यूरेशन अलग अलग है। अब बोलो इसमें से कौन सा तुमको लग रहा है कि क्रिटिकल पाथ होगा? एप्रोप्रिएट क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा? पाथ नंबर 3, राइट। व्हाई? इट इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ। ठीक है, तो एमसीक्यू में इफ दे विल आस्क यू कि लॉन्गेस्ट क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ क्या लॉन्गेस्ट पाथ होता है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स, सो योर आंसर शुड बी ट्रू। ओके, तो ऐसा पूछते हैं। तो क्रिटिकल पाथ का और एक डेफिनेशन है, इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, तो स्लैक मेथड से होता क्या है, सी अपार्ट फ्रॉम दिस 6 पाथ 1 से 9 तक पहुंचने का और भी पाथ है, लेकिन हमने ये 5-6 तो सिलेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ स्लैक मेथड। अब उसमें से तुम इजीली बोल सकते हो कि ये वाला है लॉन्गेस्ट पाथ, इसलिए ये दिस इज द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, अगर स्लैक मेथड नहीं करते तो क्या होता, तुमको बाकी जो भी पाथ है सबका ड्यूरेशन निकाल के देखना है कि कौन सा लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, बट दिस स्लैक मेथड इट इज नॉट एप्रोप्रिएट, क्योंकि हमको ऐसा मेथड चाहिए कि कम टाइम में हम इजीली एक ही आंसर मिल जाए, एक ही क्रिटिकल पाथ हमको मिल जाए कि हाँ यही पाथ हो, जो ये जो पाथ है यही तुम्हारा डायरेक्टली आना चाहिए था। इतना सारा निकाल के ड्यूरेशन निकाल के तब पता चल रहा कि ये एक क्रिटिकल पाथ है, राइट। सो ये एक डिसएडवांटेज है ये वाला स्लैक मेथड का। ओके, सो तो बाकी दूसरा जो मेथड है थोड़ा अच्छा होगा और एप्रोप्रिएट होगा, जिससे हम एक ही पार्ट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। दैट वी विल लर्न ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। सो दिस इज अ क्रिटिकल पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि कैलकुलेट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। सो कैन वी कैलकुलेट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन? वी नो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कौन सा होता है, किसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन? कब पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, इसका ये प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इतना है, तो कैसे पता चलेगा? ES निकालना है, राइट। हर एक एक्टिविटी का ES निकालना है। देखो व्हेन वी विल कैलकुलेट दिस ES5, ES का मतलब क्या है कि इस वाले इवेंट से जो भी एक्टिविटी स्टार्ट होगा वो जल्द से जल्द कब स्टार्ट होगा, एज अर्ली एज पॉसिबल कब स्टार्ट होगा। ठीक है, अब दिस इवेंट इज द लास्ट इवेंट ऑफ द प्रोजेक्ट नेटवर्क। ये पूरा प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है, इसका
लास्ट इवेंट कौन सा है, ये मतलब यहाँ पे जाके तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म होता है। अब यहाँ से एक एरो निकल रहा है, मतलब कि अब यहाँ से दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। सो दूसरा प्रोजेक्ट 2 सपोज, और दिस इज द प्रोजेक्ट 1, ठीक है, ये प्रोजेक्ट 1 है, ओके, एंड ये प्रोजेक्ट 2 है। अब ये प्रोजेक्ट 1 कब स्टार्ट होता है, ES5 में स्टार्ट होता है। इसका मतलब ही तो ये है, ES5 का मतलब है यहाँ से जल्द एक एक्टिविटी कब स्टार्ट होता है, ये वाला टाइम में स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 20 लिखा है, ES का वैल्यू 20 है, मतलब कि आफ्टर 20 डेज दिस प्रोजेक्ट, मतलब दूसरा प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं कब, व्हेन वी विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि ये ES5 क्या है, 20 डेज का प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। सो ES5 लास्ट इवेंट का जो भी ES होगा, that will be your project duration. if they will ask you to calculate the project duration, तो क्या करना है, simply ES calculate करते करते जाओ, और लास्ट ES में जो भी वैल्यू आएगा that will be your project duration, okay। so calculate करो, तो ये वाले एग्जांपल का हमको बोलो, ES1 कितना होगा, ES1 कितना होगा, 0। ये तो हमने पहले बोल दिया है, ठीक है, कि ES1 का वैल्यू 0 रखना है हमको, ठीक है। स्टार्टिंग मतलब जब मिला तब से तुम स्टार्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट एकदम 0 से। अब बोलो कौन सा एक्टिविटी में जाएंगे, कौन सा इवेंट में जाएंगे, 3 या 2, ES कैलकुलेट करेंगे किसका, 2 का ना 3 का, 2। वाई, बिकॉज 3 में देखना है एरो कहाँ से आ रहा है, एक आ रहा है 2 से होके आ रहा है, एक आ रहा है 1 से होके आ रहा है। सो फॉर कैलकुलेटिंग ES3 वी नीड ES2, ठीक है। तो पहले ES2 कैलकुलेट करो, तो ES2 कितना आएगा, 2 3। इसका पीछे वाला ES1 है 0 प्लस ड्यूरेशन, ये वाला एरो कहाँ से आ रहा है, 1 से 2 में जा रहा है ना, तो 3 है, 0 प्लस 3 3, एक ही एरो हेड है, देखो एक ही एरो हेड है। ES में देखना है एरो हेड, ओके। LF में देखना है टेल, ओके। LF कैलकुलेशन में टेल देखना कितना टेल अटैच है, और ES में कितना एरो हेड अटैच है, एक ही है तो एक ही वैल्यू। अब चलते 3 में, अब देखो कितना एरो हेड है, एक है 2 है, सो 2 ES का वैल्यू आएगा। तो जब भी 2 वैल्यू आता है तो ES में हमको क्या पकड़ना है, मैक्सिमम, ठीक है। वी हैव टू कंसीडर द मैक्सिमम ऑफ द जितना भी होगा ES। तो 2 एरो हेड है तो 2 वैल्यू आएगा। अब टेल मी 1 से 3 की तरफ जाएगा तो ES का वैल्यू कितना आएगा, 5 0, इसका पीछे वाला ES1 है 0 प्लस 5 5, वेरी गुड। और ये वाला से जब जाएगा 2 से होके जब जाएगा तो 2 का कितना है, 3 है, एंड दिस इज, और ये क्या है, दिस इज अ डमी एक्टिविटी, 0 ड्यूरेशन मतलब डमी, दिस इज एन इमेजिनरी और आर्टिफिशियल। इससे MCQs में भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके। डमी एक्टिविटी किसको बोलते हैं, जिसमें कोई रिसोर्स नहीं लगेगा, कोई मैन पावर नहीं लगेगा, कोई टाइम नहीं रहेगा, इसलिए देखो 0 ड्यूरेशन, इट इज एन इमेजिनरी। सिर्फ प्रीडेसेसर रिलेशनशिप को बनाने के लिए ये एरो मतलब ऐसा वाला डैश डैश करके हम डमी एक्टिविटी देते हैं, ओके। तो इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है तो 0 है, इसलिए 3 प्लस 0 3, ओके। सो वी हैव टू टेक द मैक्सिमम, तो ES3 आएगा 5, ठीक है। अब चलते 4 में, कैलकुलेट करो ES4, देखो कितना एरो हेड है, 1 2, ठीक है। सो 2 ES का वैल्यू मतलब फिर से मैक्सिमम आएगा। सो ES4 विल 10 होगा, वेरी गुड। ES4 विल भी देखो कहाँ से आ रहा है, एक आ रहा है 2 से होकर, एक आ रहा है 3 से, तो 2 से जब आएगा तो 3 प्लस 4 7, और जब यहाँ से आएगा तो 5 प्लस 5 10। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 10 है, ठीक है। अब ES5 निकालो, एरो हेड कितना है, 1 2 3, ठीक है। तो 3 तो आएगा ES5, तो उसमें से मैक्सिमम कंसीडर करना है। तो 2 से जब आएगा तो 3 प्लस 4 7, ठीक है, कॉमा ये वाला है तुम्हारा 10, ये 4 है 10, हाँ 15 14, हाँ, और ये आ रहा है तुम्हारा 5 प्लस 6 11, ओके। सो मैक्सिमम इज 14। अब बोलो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है, ES5 आएगा
14 yes, so days. this is nothing but the project duration. अगर पूछेगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालो तो ऐसे करना है, ये कैलकुलेट करते जाओ, लास्ट में जो होगा दैट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. ओके, नाउ अब तुमको बोलेगा क्रिटिकल पाथ निकालो. ठीक है, सो वी कैन गो फॉर स्लैक मेथड. अभी तो स्लैक मेथड ही पढ़ा रहे, स्लैक मेथड से करते हैं. तो जब भी स्लैक मेथड करेंगे, स्लैक कैलकुलेट करने के लिए ईएस लगेगा, कैलकुलेट हो गया, और एलएफ भी लगेगा. सो एलएफ के लिए क्या करना है, एलएफ क्या होता है, लास्ट वाले से पीछे की तरफ जाएंगे आप, सामने की तरफ. ओके, सो एलएफ का हो जाएगा, LF5 से हम स्टार्ट करेंगे. LF5 मतलब लास्ट वाला जो भी इवेंट होगा दैट इज ES5 विच इज 14. अब तुम बैक कैलकुलेशन करते करते जाओगे. ठीक है, तो बैक कैलकुलेशन करने के बाद देखो क्या आ जाएगा. कौन किस में जाओगे, 4 में जाओगे, 2 में जाओगे, 3 में जाओगे. LF कैलकुलेशन किसका करोगे पहले, किसका LF कैलकुलेशन करना चाहिए. LF5 है. 4 हाँ, LF5 है तुम्हारा 14. ठीक है, 4 में जाएंगे, क्यों, देखो 2 जाओगे तो क्या होगा, हेड देखना है, एरो का सॉरी टेल देखना है. तो देखो एक 9 5 से आ रहा है 2 की तरफ, एक 4 से आ रहा है, तो हमको 4 का भी LF चाहिए पहले. 3 में भी वही है, एक 4 से आ रहा है, एक 5 से आ रहा है. 5 का तो पता है LF, लेकिन 4 का हमको नहीं पता है. सो व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट 3 और 2, LF4 चाहिए, तो पहले हम LF4 का कैलकुलेट करेंगे. कितना एरो टेल है, 1 है. सो LF कितना हो जाएगा यहाँ पे, बोलो LF4 कितना होगा. 10 man. 14 लास्ट 10 इसके सामने वाला LF माइनस, अब LF के टाइम में माइनस करना, ES के टाइम में प्लस करना ड्यूरेशन को. ओके, सो 14 माइनस 4 10. वेरी गुड, 10. ठीक है, अब बोलो 2 जाएंगे ना 3 जाएंगे पहले. 3 यस 3, क्योंकि देखो 2 में और एक एरो है, टेल है, जो कि जा रहा है 3 से. सो 3 का LF भी हमको चाहिए पहले. वेरी गुड. तो LF अब यहाँ पे क्या आएगा, वी हैव टू टेक द मिनिमम. ठीक है, यहाँ पे अब हमको मिनिमम चाहिए, क्योंकि देखो 2 टेल है. सो 2 LF का वैल्यू आएगा, एक आएगा 5 से, तो कितना है 5 से, 14 माइनस 6 8 है, और एक आएगा LF 4 से आएगा, सो 10 माइनस 5 5. तो 5 इज द आंसर. LF3 है तुम्हारा 5. अब LF2 चलते हैं. LF2 का भी हम बोले थे 3 ठो टेल है. देखो LF2 का 3 ठो है टेल, तो कहाँ से आएगा, एक आएगा 5 से, 4 से, 3 से. 5 से जब आओगे तो 14 माइनस 4 10. ओके, एक आएगा 4 से, तो LF10 माइनस 4 6 5 होगा मैम. हाँ, और एक जाएगा 5 LF3 से, सो 5 माइनस 0 5. सो योर आंसर इज 5. ठीक है, अब यहाँ भी देखो LF1 का क्या हो जाएगा, 200 आएगा वैल्यू. सो फिर से मिनिमम पकड़ना है. सो LF1 इक्वल्स टू कितना होगा, बोलो दो वैल्यू कहाँ से आएगा, एक आएगा 5 माइनस 3 2 and 0, और ये है 5 माइनस 5 0. सो मिनिमम इज 0. सो यहाँ पे आएगा 0. सो लाइक दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट LF. अब तुमको ES पता है, तुमको LF पता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्लैक कैलकुलेट करेंगे. तो स्लैक के लिए सिंपल, दिस माइनस दिस, LF माइनस ES करते करते जाएंगे. तो देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये वाला 0 आ रहा है, ये वाला भी 0 आ रहा है, ये वाला भी 0, मतलब 4 भी 0 आ रहा है, 5 भी 0 आ रहा है. तो सिर्फ ये 2 इवेंट में नहीं रहेगा. तो क्रिटिकल पाथ कौन कौन सा होगा, बोलो कितना क्रिटिकल पाथ दिख रहा है तुमको एज पर द स्लैक. दो में 2. ठीक है, कैसे, क्योंकि देखो एक है तुम्हारा 1 to 2 सॉरी 3 3 to 4 4 to 5, एक ये है, और एक कौन सा होगा 1 3 5 1 2 3, हाँ 3 to 5. ठीक है, सो 2 क्रिटिकल पाथ. अब दोनों में से कौन सा मैक्सिमम होगा ड्यूरेशन, वही हम पकड़ेंगे. ओके, बोलो तो दोनों में से कौन सा मैक्सिमम होगा, ड्यूरेशन किसका मैक्सिमम होगा. 14 1 3 4 5. हाँ 1 3 4 5, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 4 14, और ये है 1 3 5 होगा तुम्हारा B प्लस G का वो 5 प्लस 6 11. ओके, सो ये है 11 से.
So this is the critical path or the longest path. ठीक है, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द स्लैक. बट यहाँ से देखो दो दो पार्ट निकल आ रहा है, तो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट. ओके, फॉर अप्रोप्रिएट देयर इज अनदर मेथड विच इज कॉल्ड द फ्लोट मेथड. हमको वो कैलकुलेट करके एक्यूरेट एक ही आंसर आएगा. थोड़ा लेंदी होगा लेकिन एक ही आ जाएगा, एकदम एक ही बार में हमको पता चलेगा कि यही पाथ तुम्हारा क्रिटिकल है. 3-4 ठो क्रिटिकल पाथ नहीं निकलेगा. ओके, तो ठीक है आज के लिए. ओके, फ्रॉम दिस लेक्चर इतना ही होगा. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर असाइनमेंट. ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? नाउ लेट अस डू द असाइनमेंट. हमको आंसर बोलते जाओ. अब दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन. 35 मार्क्स का है. तुम लोग यहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हो. ये वाला में असाइनमेंट में. ठीक है, इस वाले में जाके सबमिट करो. आज 6 बजे तक. आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है. बोलो. आवाज आ रहा है? हाँ बोल रहा हूँ, माइक खराब था. वो बोल रहा हूँ मैम, ये सिर्फ एमसीक्यू करना है? हाँ सिर्फ एमसीक्यू है, सब एमसीक्यू है. 1 मार्क्स का हम दिए हैं. ठीक है, ठीक है. अभी बोलो इसका आंसर बोलो. हम यहीं पर कर देंगे. क्वेश्चन लिखना होगा? नहीं, क्वेश्चन नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखो. नंबर लिखा, आंसर लिखा. ओके, नंबर लिख के आंसर. ओके, अच्छा टेल मी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. बोलो ये 4 में से कौन सा तुमको लग रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फेज नहीं है. देयर आर 3 फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. हम पहले क्लास में पढ़ाए हैं, राइट? तो क्या क्या था, क्या क्या फेज? प्रोजेक्ट डी आंसर. डी इज द करेक्ट. प्लानिंग भी है, शेड्यूलिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है. प्रोजेक्ट बिंग एक नया ऐसे ही दे दिया है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ये कि ये नहीं है, नॉट अ फेज. ओके, नॉट अ फेज. सो नंबर डी होगा, प्रोजेक्ट पे. हाँ, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके, हु इंट्रोड्यूस द बार चार्ट. बार चार्ट का पहले बोलो और एक नाम है गैंट चार्ट भी बोलते हैं. अब उस हिसाब से बोलो किसने इंट्रोड्यूस किया होगा. हाँ ठीक है, बी. ओके, हाँ. अब बोलो द बार चार्ट्स वेर मॉडिफाइड लेटर टू ऑब्टेन माइलस्टोन चार्ट. सबसे पहले यस मैम. फॉल्स नहीं है, ट्रू है. सबसे पहले हम बोले थे दिस आर द ट्रू होगा मैम, ट्रू होगा. ठीक है, दिस आर द टूल्स. पहले बोलो क्या क्या टूल्स है. टूल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बार चार्ट. फर्स्ट आया था बार चार्ट, फिर माइलस्टोन चार्ट. बार चार्ट को गैंट चार्ट भी बोलते हैं, फिर माइलस्टोन को हम लोग गैंट माइलस्टोन चार्ट भी बोलते हैं. ठीक है, बार चार्ट को मॉडिफाई करके माइलस्टोन आया, तब जाके तुम्हारा नेटवर्क डायग्राम आया जिसमें तुम्हारा पर्ट, सीपीएम ये सब आता है. ओके, सो द फर्स्ट इज बार चार्ट, फिर उसको मॉडिफाई करके माइलस्टोन चार्ट आया. सो आंसर इज ट्रू. ओके, ठीक है ना निमेश? हाँ मैम, समझ में आया. अच्छा, टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पर्ट. सीपीएम पर्ट सीपीएम बोला तो पर्ट का डी मैम. डी ए प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रेट टेक्नोलॉजी. नहीं, हम बोले थे बार-बार तुमको बोले थे रिव्यू टेक्निक है. प्रोग्राम इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक या प्रोजेक्ट भी बोल सकते कभी कभी. ओके, ऑप्शन में प्रोजेक्ट अगर रहेगा प्रोग्राम के बदले तो वो भी सही है. प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन या प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, नंबर डी. हाँ, डी. ओके, नाउ फुल फॉर्म ऑफ सीपीएम. क्रिटिकल पाथ मेथड. यस, क्रिटिकल पाथ मेथड. ओके, नंबर ए. हाँ. Now बोलो these are dash are used to represent activity in a network diagram. Circle, square, rectangle, arrows. Arrows. Very good. हाँ, सही. D answer. Okay. Dash are used to represent event in a network diagram. Circles, dot, arrows, all. Event को कैसे? सर्कल विद नंबर करते. ठीक है, कभी कभी ये ऑप्शन में कभी कभी ऑप्शन में ये रेक्टेंगल भी करेक्ट है, सर्कल भी करेक्ट है. ठीक है, ट्रायंगल भी करेक्ट है, तब ऑल विल बी द आंसर. ओके, बट इन दिस केस यहाँ पे सर्कल ही अप्रोप्रिएट लग रहा है. एरो तो एक्टिविटीज के लिए है. इन अ नेटवर्क अ क्रिटिकल पाथ इज द टाइम वाइज शॉर्टेस्ट पाथ. ट्रू की फॉल्स? फॉल्स मैम. क्रिटिकल पाथ क्या शॉर्टेस्ट? फॉल्स मैम. नहीं. Yes, why? Because critical path is the longest path, right? So answer is false. Okay. अब बोलो. अच्छा, ये वाला हम किए नहीं है, अभी तक पढ़ाया नहीं है. ठीक है, सोचे थे कि पढ़ा देंगे तो होगा. तो इसका आंसर तुम लोग आंसर हम बोल के रख देते हैं. ये टोटल फ्लोट होगा. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल एंड द एक्चुअल टाइम नीडेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, उसको एक्चुअली फ्लोट बोलते हैं. तो उसमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लोट. तो ये होगा एक्चुअली टोटल फ्लोट. टोटल फ्लोट. ओके, फ्लोट का हम पढ़ाए नहीं, सोचे थे पढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा. इसका लेकिन आंसर विल बी टोटल फ्लोट. हम ये भी लिख लेंगे असाइनमेंट में. हाँ, लिख लो.
दूसरा क्या है, वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट आर शोन ऑन बार चार्ट्स बाय। बार चार्ट कैसे सिग्निफाई करते हैं, बोलो बार चार्ट कैसा होता है एक्चुअली। बार चार्ट ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या रहता है, बोलो एक्स एक्सिस में रहता है टाइम, ठीक है। एक्स एक्सिस में रहता है टाइम, ड्यूरेशन, टाइम, ठीक है, आवर्स, डेज या वीक्स में रहता है, ओके। और यहाँ पे रहता है तुम्हारा एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, ओके, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी। और हम लोग एक्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं, एक्टिविटी को हम एरो से डिनोट करते हैं, सॉरी बार से, हॉरिजॉन्टल बार से हम डिनोट करते हैं, ओके। सपोज ये एक्टिविटी बी है, ठीक है, या एक्टिविटी सी हो गया, फिर एक्टिविटी डी, ठीक है। तो दी एक्चुअली एक्टिविटीज आर डिनोटेड बाय दी हॉरिजॉन्टल बार, ये याद रखना, क्लियर। आंसर विल बी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ओके। नंबर बी। तो ऐसे हम डिनोट करते हैं। अब बोलो द फर्स्ट मेथड इन्वेंटेड फॉर प्लानिंग प्रोजेक्ट, कौन सा होगा इसमें से, फर्स्ट मेथड हम बार बार बोले थे, बार चार्ट, बार चार्ट, राइट। नंबर ए। हाँ, उसका मॉडिफाई करके माइलस्टोन आ रहा है। The performance of a specific task in CPM is known as, कुछ टास्क कुछ टास्क कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं हम, इवेंट। इवेंट बोलते हैं ना कि एक्टिविटी बोलते हैं। एक्टिविटी। यस, डमी ये तो नहीं है, डमी ये भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, एक्टिविटी, ओके। परफॉर्मेंस अब जो हो रहा है, काम कर रहे हो, उसको एक्टिविटी बोलते हैं। अब बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी on a CPM network diagram is generally known as, क्या है, इवेंट, इवेंट। इट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। इवेंट। इवेंट, जैसे इवेंट किसको बोले थे हम, इवेंट बोले थे ये जो कनेक्टर है, ठीक है, ये इसको हम कनेक्टर भी बोल सकते हैं, या इसको हम नोड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, या सर्कल कुछ भी बोल सकते हैं। इवेंट जनरली दीज आर द इवेंट्स जहाँ पे एक्टिविटी खत्म हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में तुम्हारा आंसर इवेंट तो करेक्ट है ही, बाकी भी करेक्ट है, ओके, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव होगा, इवेंट, नोड या कनेक्टर। इवेंट को हम नोड भी बोलते हैं, कनेक्टर भी बोलते हैं, ओके। सो योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अब बोलो एन एरो एक्टिविटी इज इंडिकेटेड, अच्छा ये तो बार बार हो जा रहा है, एन एक्टिविटी इज इंडिकेटेड ऑन द नेटवर्क डायग्राम बार बाय, एक्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं, सेम क्वेश्चन ऊपर भी था, एरो से, ठीक है। नंबर ए। The artificial activity, ये से देखो artificial आ रहा है, which indicates that an activity following it cannot be started unless the preceding activity is completed। ये नाम ही दे दिया है artificial, अब उससे बोलो कौन सा होगा। artificial या imaginary activity किसको बोलते हैं, dummy activity को बोलते हैं, ओके। Pick dummy activity, pick up the incorrect statement, incorrect, ठीक है, कौन सा incorrect है, an activity of a project is denoted by an arrow, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, activity of a project is denoted by an arrow, करेक्ट है, राइट, ये करेक्ट है तुम्हारा। the tail of the arrow indicates the start of the activity, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये एक इवेंट हो गया है, ठीक है, यहाँ से सॉरी, यहाँ से एरो, ओहो, यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और मैम ये वाला अगर एग्जाम में कैसे लिखूंगा मैं, तो ये तो ऑप्शन में तो एमसीक्यू टाइप होगा, तो स्टेटमेंट है। ऑप्शन में तुम लोग पिछले से एग्जाम दिए हो, यू हैव टू सिलेक्ट, गूगल फॉर्म विल बी गिवन टू यू, गूगल फॉर्म में एमसीक्यू टाइप, ओके। एमसीक्यू टाइप। तो देखो इसका क्या होगा, एन एक्टिविटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, ये करेक्ट है। टेल ऑफ द एरो इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी, टेल ये है, राइट, टेल ये है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी करेक्ट है, करेक्ट है तो यस मैम, ठीक है। हेड ऑफ द एरो इंडिकेट्स द एंड ऑफ द एक्टिविटी, हेड यहाँ पे है, मतलब क्या, ये एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो, द एरोज आर ड्रॉन टू द स्केल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में तो जाएगा, ये तो करेक्ट है, हम बोले थे एक ही डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये स्केल में बना रहे, कि हम स्केल में बनाते हैं, मतलब कि 1:2, 2:3 ऐसा कुछ स्केल देके बनाते हैं, नहीं, हम ऐसे नॉर्मली एरो ड्रॉ कर देते हैं, नॉट नेसेसरी कि तुमको स्केल में ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये इनएप्रोप्रिएट लग रहा है, ओके, तो दिस इज द रॉन्ग, इनकरेक्ट, ठीक है।
हम मैं स्केल जब में लिखूंगा मैम टिक और क्रॉस लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर ले। सिलेक्ट करना है तुमको, जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द ना ना ऑप्शन। अभी जब लिखूंगा ऐसा में अभी तो डी, मैं ऑप्शन डी, हाँ, डी लिख दो। ठीक है, डी लिख के थोड़ा लिख देना, हमको तो पता नहीं चलेगा, याद थोड़ी है हमको कौन सा ठीक है ऑप्शन क्या है। सिर्फ जो रॉन्ग है वही लिख दूंगा। हाँ तो वही तो ओके रॉन्ग पूछा है। देखो इनकरेक्ट ही तो बोला है, इनकरेक्ट कौन सा यस है? मैम। तो तीनों चारों में से तो ये इनकरेक्ट है, स्केल में हम ड्रॉ नहीं करते। ओके, अब सेकेंड वाला चलो करते हैं, इसका आंसर बोलो हमको। अ डमी एक्टिविटी इज आर्टिफिशियली All इंट्रोड्यूस्ड। of the above, ma'am. हाँ देखो, इट इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस, यस, रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन, ये भी सही है, डॉट से करते हैं। डज नॉट कंज्यूम टाइम, हम तो बोले थे इट विल नॉट, इसका ड्यूरेशन 0 रहता है, सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ओके, द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इज नोन एज, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जो टाइम रहता है, दिखाई देता है एरो के नीचे, वो Duration. उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन। यस, ड्यूरेशन। ये जो ब्रैकेट के अंदर 5, 3 ये सब लिखे है ना, ये जो है, ये 3, 5 ये जो भी है, दिस आर द ड्यूरेशंस ऑफ द एक्टिविटी। ओके, वेरी गुड। दूसरा क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द टाइम अवेलेबल टू डू अ जॉब एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब इज अगेन फ्लोट। ठीक है, ये याद रखना, फ्लोट होगा, यही हमको निकालना है नेक्स्ट क्लास में, यही हमको निकालना है। ओके, फ्लोट। क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होता है बोलो? हैज मैक्सिमम फ्लोट, मिनिमम फ्लोट, जीरो फ्लोट, नॉन ऑफ द अबव। अच्छा, ये भी हम बोल देते हैं, इसका जीरो फ्लोट होगा। ओके, द करेक्ट आंसर इज जीरो फ्लोट। फ्लोट को भी नंबर कैलकुलेट करते 17 हैं, का स्लैग कौन सा जीरो। हुआ था? मैं थोड़ा वॉशरूम में गया था। नंबर 17 कौन सा हुआ था? डमी एक्टिविटी किसको बोलते हैं? इट इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस, सही है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन, देखो ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सही है। ठीक है, एंड इट डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम, देखो इसका ड्यूरेशन 0 है, सो तीनों ही सही है। ओके, ओके सो ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये जीरो फ्लोट होगा, जैसे स्लैग 0 निकलना चाहिए, फ्लोट का वैल्यू भी 0 आएगा, तो उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी। ओके, ये याद रखो। अब बोलो, ये वाला इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी, इनमें से कुछ को हम बोलेंगे, ये एक्टिविटी है ना, इवेंट है, पूछा है कि एक्टिविटी कौन सा है इनमें से, कुछ कुछ इवेंट है, कुछ कुछ एक्टिविटी है, तो बोलो कौन सा एक्टिविटी है। जिसके एग्जांपल है एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, इज इट एन एक्टिविटी और इवेंट? क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, सेटिंग ऑफ Activity, क्वेश्चन ma'am. पेपर। Software. हाँ, All above. All of the above. यस, क्योंकि ये सब कर रहे हैं हम। अगर कंप्लीट हो गया, ठीक है, पास्ट टेंस में अगर आ रहा है तो वो हो गया, हो चुका, तो वो इवेंट है। ओके, तो ये सब चल रहा है, सो दिस आर द एक्टिविटीज, ऑल आर एक्टिविटीज। ठीक है, कंक्रीट का ढलाई हो रहा है, क्यूरिंग कर रहे हैं, या क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, या फाउंडेशन का एक्सकवेशन कर रहे हैं, ऑल दिस आर एक्टिविटीज, टास्क, परफॉर्मेंस ऑफ टास्क। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इवेंट, जो हो चुका, Yeah, ma'am. Complete here. कंप्लीट। हाँ, जैसे है कंक्रीट क्योर्ड, हो गया। नंबर ए। ओके, फिक्सिंग ऑफ डोर मतलब फिक्स कर रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है, सो दिस इज एक्टिविटी। प्लास्टरिंग ऑफ वॉल हो रहा है, दिस इज आल्सो एक्टिविटी। सिलेक्टिंग साइट, साइट को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो भी एक्टिविटी। बाकी हो चुका जो है कंक्रीट क्योर्ड, सो इट इज एन इवेंट। ओके, सो यहाँ से दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये वाला थोड़ा ध्यान से पढ़ो। इन अ प्रोजेक्ट लॉजिक 4 एक्टिविटीज MNONP आर टू बी कंप्लीटेड, मतलब ये चारों एक्टिविटी कंप्लीट करना चाहिए पहले, बिफोर स्टार्टिंग एक्टिविटी Q। Q कब स्टार्ट होता है? जब MNOP खत्म हो जाता है, तब Q स्टार्ट होता है। चारों के चारों खत्म हो जाने तब तुम्हारा Q स्टार्ट होता है। ओके, Q एक्टिविटी। सो इफ द फिनिश टाइम, मतलब M खत्म होने के लिए, N खत्म होने के लिए, O खत्म होने के, P खत्म होने के लिए इतना घंटा है। ठीक है, M खत्म होगा 12 बजे, N खत्म होगा 14 बजे, मतलब है कि 2 बजे, O खत्म हो रहा है 3 बजे, P खत्म हो रहा है 5 बजे। ठीक है, अब तुम ही बोलो Q कब स्टार्ट होगा? M एक्टिविटी 12 बजे खत्म हो जा रहा है, N एक्टिविटी 2 बजे हो जा रहा है, O एक्टिविटी 3 बजे हो जा रहा है, और P एक्टिविटी 5 बजे हो जा रहा है, शाम के 5 बजे। ठीक है, ये चारों जब खत्म होगा तभी तुम्हारा Q एक्टिविटी स्टार्ट होता है। तो Q एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा? जल्द से जल्द। कौन सा टाइम है? 12 बजे, 14 बजे, 15 बजे, या 5 बजे? सॉरी, ये 12, 2, 3, 5, 5. 5 बजे। देखो सबको
कोई कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके क्यू स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लास्ट वाला एक्टिविटी तो पी है, पी अगर कंप्लीट नहीं हो, अगर तुम 12 बजे करोगे तो देखो एन भी खत्म नहीं हुआ, ओ भी खत्म नहीं हुआ, पी भी खत्म नहीं हुआ तब तक, ठीक है। अगर तुम बोलोगे 2 बजे तो सिर्फ ये दोनों एम और एन खत्म हुआ है, बाकी तो खत्म ही नहीं हुआ है। अब 5 बजे तक सबका सब खत्म होगा तब तुम क्यू स्टार्ट करते हो, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, 17 आवर मतलब 5 PM, ओके। ये वाला देखो, पिक अप द करेक्ट नेटवर्क, क्या करेक्ट नेटवर्क फॉर द एक्टिविटीज ऑफ पोरिंग कंक्रीट, इरेक्शन ऑफ फॉर्म वर्क, मतलब स्टेप बाय स्टेप जब करते हैं तो कौन सा सही लग रहा है, करेक्ट नेटवर्क कौन सा होना चाहिए। ये क्या है, फर्स्ट में पोरिंग ऑफ कंक्रीट कर लेंगे, जो 17 का 5 PM बोला ना, हाँ हाँ ओके। ठीक है। इसका देखो 17 कहाँ है, वो 23 तो हाँ। तो इसका क्या होगा बोलो, इसमें से कौन सा लग रहा है कि सही नेटवर्क में है। पहले क्या करोगे, बी होगा। देखो बी में क्या है, देखो पहले तुम फॉर्म वर्क बिठाओगे, ठीक है, जहाँ पे ढलाई करना है, एक फॉर्म बेंचमार्क तो रेडी करना है ना, उसमें तुम पोर करोगे कंक्रीट को, फिर क्योर करोगे, तब जाके तुम अपना फॉर्म वर्क को हटाओगे, शटरिंग वटरिंग हटाओगे, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी में देखो उल्टा फुल्टा दिया है, ओके। अच्छा अब ये वाला बोलो, if d is the duration and e is the early start time from the network diagram given below, determine the value of es5, बोलो कितना होगा es5, which option is correct। 10 कैसे आ रहा है, देखो 2 हेड है, हाँ 2 हेड है, ठीक है, मतलब 2 es का वैल्यू एंड वी हैव टू टेक मैक्सिमम अमंग द 2। तो जब 3 से आ रहा है तो क्या है 5 + 5 10, 6 से 4 से जब आ रहा है तो 6 + 3 9, हाँ। सो 10 इज द मैक्सिमम, वेरी गुड। इसमें से बोलो अब LF निकालो, LF3 देखो कितना टेल हेड है, 2 टेल हेड है, तो 2 LF का वैल्यू आएगा 5 एंड टेक द मिनिमम, ओके वी हैव टू टेक द मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या आ जाएगा 5 10 - 5 5, 12 - 3 9, सो 5 इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर है तो ये दोनों सबको, यस मैम, ओके। सो इसका 5 days। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, कौन सा है, प्रोजेक्ट शुड हैव ओनली 1 स्टार्ट एंड 1 फिनिश नोड, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, करेक्ट है। हाँ, टेल 1 होना चाहिए, हेड 1 होना चाहिए, ठीक है, मतलब टेल इवेंट हेड इवेंट। प्रोजेक्ट शुड फ्लो ओनली इन 1 डायरेक्शन, करेक्ट और इनकरेक्ट, प्रोजेक्ट शुड फ्लो ओनली इन 1 डायरेक्शन, करेक्ट, हाँ, राइट लेफ्ट टू राइट होता है। 2 एक्टिविटीज शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड एंड नोड्स, करेक्ट मैम, करेक्ट, मतलब ये ऐसा है, ऑल आर करेक्ट, हाँ, एक एक्टिविटी ऐसा जाएगा, एक एक्टिविटी ऐसा जाएगा, ठीक है। देखो इसका दोनों का एक ही स्टार्टिंग इवेंट एक ही फिनिशिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। सो ऑल आर करेक्ट, जल्दी जल्दी करते चलो। पिक अप द करेक्ट ऑप्शन, एन एक्टिविटी कंज्यूम्स टाइम एंड रिसोर्सेस, और बी स्टेटमेंट है अ डमी एक्टिविटी कंज्यूम्स नो टाइम एंड नो रिसोर्सेस। अब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, या ए करेक्ट है बी इनकरेक्ट है, या ए इनकरेक्ट है बी करेक्ट है, बोलो ए करेक्ट है कि नहीं है ये स्टेटमेंट, बोलो। एन एक्टिविटी कंज्यूम्स टाइम एंड रिसोर्सेस, करेक्ट करेक्ट है, करेक्ट एक्टिविटी डज नॉट कंज्यूम्स टाइम एंड रिसोर्सेस, बोथ आर करेक्ट, ओके, दो ही करेक्ट, हाँ ऑप्शन है। अब ये वाला देखो फुलकरसन रूल आ रहा है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही रहेगा, j ग्रेटर देन i, j लेसर देन i, j इक्वल्स टू i, ग्रेटर देन i मैम, यस j ग्रेटर देन i, ओके। अब बोलो a और b में से कौन सा लग रहा है तुम्हारा क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल एक्टिविटी है, इसका पहले क्या निकालना है, ए एक्टिविटी का स्लैक, दो बी मैम, बी है क्रिटिकल एक्टिविटी, इसका स्लैक 0, इसका भी स्लैक 0, वेरी गुड। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब बी इज द क्रिटिकल एक्टिविटी, ओके। अब बोलो इसमें से कौन सा तुमको लग रहा है इवेंट है, डिजाइन कंप्लीटेड, ले रेलवे ट्रैक, टेस्ट पाइपलाइन, इंस्टॉल पंप, सो डिजाइन कंप्लीटेड पास्ट टेंस में जो है, ओके। अच्छा, a dummy activity is introduced when an activity is depending on 2 activities, मैम 27 का थोड़ा बोलिएगा, तो मैं साउंड काट गया था, नहीं सुन पाया। 27, हां 27, ये पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, हां कौन सा, ये सब करेक्ट है, देखो these are the रूल्स, ठीक है, ये रूल्स है ऑल सब, करेक्ट, हाँ ऑल करेक्ट। नंबर 3
अब ये वाला बोलो तो क्या हो जाएगा, हम लोग जनरली ऐसे केस में, ऐसा वाला जब केस आता है तब डमी एक्टिविटी देते हैं, ठीक है। अब ये वाला केस देखकर बोलो कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसे केस में हम डमी एक्टिविटी देते हैं। तो 28 का कितना हुआ था? और 28 का कितना? 28 बोथ आर करेक्ट, ओके, ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। और बोलो ये क्या होगा? इन 29 दिस 29 है तुम्हारा, जे ग्रेटर देन आई। अरे तुम देखकर ही बोल सकते हो, तो ये मत पूछो, तुम खुद से करो, ठीक है, होगा मैम। ट्राई 30 का करो, हुआ? इजी है, इजी है, ओके। ये वाला बोलो, ये इन दिस केस, ये जो डायग्राम किया था ना, दोनों का एक ही स्टार्टिंग पॉइंट एक ही फिनिशिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, तब हम लोग को डमी एक्टिविटी देना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि डमी एक्टिविटी इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन इमर्जिंग आउट ऑफ एन इवेंट कॉन्करेंटली, एंटरिंग इनटू एन इवेंट कॉन्करेंटली, मतलब दोनों साथ में निकल रहा है, दोनों साथ में इवेंट में खत्म हो रहा है। तो कौन सा करेक्ट है? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट या नन ऑफ दिस? हेलो, सी डमी एक्टिविटी विल बी इंट्रोड्यूस इन दिस केस, मतलब जब दो एक्टिविटी एक साथ एक जगह से निकल रहा है और दो एक्टिविटी एक साथ मर्ज कर रहा है, तो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। मतलब बोथ ए और बी केस में हमको डमी एक्टिविटी देना है, ओके। अब देखो ये क्या होगा, एक्टिविटीज जी पी आर द इमीडिएट प्रीडेसेसर फॉर एक्टिविटी डब्ल्यू if the earliest finish times for the 3 are 12, 15 and 10, then the earliest start time for W is, बोलो 15 क्वेश्चन क्या है? देखो एक G है, P है, R है, ठीक है, ये G P R है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तीनों खत्म हो रहा है, फिर यहाँ से तुम्हारा W एक्टिविटी निकलेगा, ठीक है। तो इसका ES क्या होता है? ES हम क्या बोले थे? ES 15 होगा। हाँ, मैक्सिमम 15 लेना है, मैक्सिमम जो कंप्लीशन टाइम होगा वो होना चाहिए, ठीक है। सो 15 इज द करेक्ट आंसर। तीनों जब खत्म होगा तब ये स्टार्ट होता है ना, तो तीनों कब खत्म हो रहा है? 15 डेज में खत्म हो जा रहा है, ओके। ये वाला बोलो, ये लास्ट दो, स्लैक और स्लैक टाइम क्या होगा? विच ऑप्शन? क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए 0 रहेगा, या ग्रेटर देन 0, या लेस देन 0, या मिनिमम रहेगा? क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए स्लैक का वैल्यू क्या निकाले थे? 0 होना चाहिए, राइट। इन बार चार्ट एक्स रिप्रेजेंट, बार चार्ट में एक्स क्या, एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स टाइम, ठीक है। सो टाइम यहाँ पे एक्स एक्सिस में नंबर टी, हाँ हाँ हाँ, नहीं ए होगा, ओके। सो इन बार चार्ट एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द टाइम, ओके, whereas y एक्सिस में हम लोग एक्टिविटी लिखते हैं, और एक्टिविटी को हम लोग लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से या हॉरिजॉन्टल बार से डिनोट करते हैं, ऐसे ऐसे, ओके। चलो फिर इतना ही करते हैं, लेट हो गया है, ओके। ये कितना होगा मैम? टाइम होगा नंबर 35, टाइम टाइम टाइम, ओके। सो प्लीज सबमिट हियर विदिन 6 PM, ओके, ठीक है। आज कितने करते हैं? 35 पे कर दूंगा मैं, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखना, मैं आंसर नंबर नहीं, ओनली क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन और विद आंसर, ओके। ऑप्शन अगर दोगे तो हमको तो देखना पड़ेगा बार बार, तो आंसर दोगे तो एटलीस्ट पता चलेगा कि ये आंसर है। ऑप्शन देके आंसर ना आंसर लिख दूंगा पूरा, हाँ, ऑप्शन और आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ, ओके। थैंक यू। थैंक यू।